रुद्रप्रयाग जिले के कंडार गांव में दो बेटों ने अपनी मां का हाथ तोड़कर और सर फोड़कर घर से बाहर निकाल दिया। कलयुगी बेटों ने पहले अपनी मां के साथ मारपीट की और फिर इसके बाद घर से निकाल दिया। इस घटना को दोनों पुत्रों ने उस समय अंजाम दिया जब उनका तीसरा भाई घर पे नहीं था और घर पे आने के बाद जब उसने बीच बचाव किया तो उन्होंने उसकी भी धुनाई कर दी। पीड़ित मां ने घटना की शिकायत जिलाधिकारी मंगेश घंडियाल से की है। जिले में यह दूसरा मामला है जब पुत्र ने ही अपनी मां का हाथ तोड़कर सर फोड़ा है। कुछ दिन पहले ही कालीमठ घाटी के एक गांव में पुत्र ने अपनी मां का हाथ तोड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेसहाय मां सड़क पर भीख मांगने को विवश है। अब दूसरा मामला विकासखंड ऊखीमठ के कंडार गांव का है, जहां दोनों पुत्रों ने अपनी मां का हाथ तोड़कर उसका सर फोड़ दिया। पीड़ित विनीता देवी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और जिलाधिकारी के पास पहुंची। शिकायत करते हुए उसने कहा कि उनका पुत्र रविंद्र लाल, पुत्र वधू अनिता देवी एवं भास्कर लाल की नज़र उनकी पेंशन पर टिकी है। पति सेना में थे जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें पेंशन मिल रही है। दोनों पुत्रों और पुत्रवधू की नज़र हर समय पेंशन पर लगी रहती है और पेंशन के पैसे न देने पर मारपीट की जाती है। उन्होंने कहा कि उनका बड़ा पुत्र देहरादून में रहता है, उनकी पत्नी घर में रहती है और दूसरा पुत्र भी घर पर रहता है। पुत्रवधू और पुत्र मारपीट करते रहते हैं। देहरादून में रहने वाला पुत्र फोन पर धमकी देता रहता है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों उनके साथ मारपीट की गई और हाथ तोड़ने के साथ ही सर फोड़ा गया। बीच बचाव करने आया तीसरा पुत्र अंकित कुमार के साथ भी मारपीट की गई। तीनों लोग मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोनों पुत्र और पुत्रवधू चाहते हैं कि उन्हें पेंशन दी जाए और तीसरे पुत्र की न शादी की जाए न पालन पोषण किया जाए। जब उनसे यह कहा गया कि तीसरे पुत्र का भी मेरी पेंशन और घर पर हक है तो उन लोगों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित मां ने जिलाधिकारी से कहा कि दोनों पुत्रों और पुत्रवधू ने घर से बाहर कर दिया है। ऐसे में उनके सामने छत की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने दोनों पुत्रों और पुत्रवधू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरी बहू ने 26 का बेटा ने मेरा हाथ तोड़ा। बड़ा बेटा भी 3 बार मेरे को मार चुका है और तब भी एक टाइम भी आया मुझे छोटा बेटा छुड़ाने के लिए तो उसका भी गलत हो और उसको बोलता है, मेरे को बोलते हैं उसको पेंशन खिला रही, उसको पढ़ा रही, हमको खर्चा नहीं देती और बोलते हैं कि तो हमको हिसाब दे, पेंशन का हिसाब दे हमको। आपका बड़ा बेटा करता क्या? प्राइवेट जॉब करता। क्या करते हो? प्राइवेट जॉब। किधर? प्राइवेट में करता है जॉब। कहाँ पर? देहरादून। देहरादून से यहाँ आता है मारने के लिए? नहीं, जब मारा है घर में पहले मारा था, अभी इस समय नहीं मारा। ये हाथ तोड़ने से पहले जब भी आता लड़ाई करता। आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ की? अभी उसने फोन पे धमकी दी मेरे को, मैं घर आऊँगा तुझे जिंदा जलाऊंगा, देखता हूँ तो पेंशन कैसे खाती है। फोन पे बोला है जब ये हाथ तोड़ा दोनों ने, 20 वाला बेटा ने बड़ा वाला फोन पे मेरे को ऐसा कहा मैं तुझे जिंदा ही जलाऊंगा घर के अंदर, फिर को पेंशन का गमन है, मैं तुझे पेंशन खाने नहीं दूँगा। आपने शिकायत किससे की अभी? थाना में जाके मेरा नाम अंकित कुमार है और मेरे मम्मी के साथ मेरे 2 बड़े भाइयों ने और मेरी भाभी ने बहुत बार लड़ाई की है, मारपीट की है, जिसमें अभी मेरी मम्मी का हाथ तोड़ा है और उस टाइम मैं घर में नहीं था, पर इससे पहले भी कई बार मेरे बड़े भाई ने माँ के साथ लड़ाई झगड़ा किया और मैं बीच में बचाने गया तो मेरे साथ में मारपीट की और एक बार मेरा भी गला दबोचा। अभी और मम्मी को फ़ोन करके धमकी दी है कि मैं घर आके तुझे जिंदा जिस कमरे में रहती है उसी कमरे में जिंदा जलाऊंगा और देखता हूँ मैं तेरा हाल क्या करता हूँ। कहाँ शिकायत की आपने? हमने सबसे पहले डीएम साहब के पास जाके थाने में रिपोर्ट की है और अभी फिर हम डीएम साहब के पास आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको कानूनी तौर पर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए।
वहीं जिला अधिकारी मंगेश घिंडियाल ने कहा कि मामले में थाना अगस्त्यमुनि को जांच के लिए कहा गया है। पीड़ित मां ने बेटों को बेदखल करने की बात कही है, उसके लिए इन्हें प्रक्रिया बता दी गई है। कल एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, वो महिला स्वयं आई थी और उनका ये आरोप था कि उनके बेटे द्वारा उनका हाथ में चोट मारी गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें थाना अगस्त्यमुनि को निर्देशित किया था, उनका मेडिकल भी करवाया गया। महिला से एप्लीकेशन लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसी के साथ महिला के साथ कई गांव वाले भी वहां पर पहुंचे हैं और हम लोगों ने उसमें मुकदमा लिखने का प्रयास किया, लेकिन महिला द्वारा स्वयं ये कहा गया कि वो मुकदमा नहीं चाहती, लेकिन अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल करना चाहती है। तो उसकी कार्यवाही के लिए महिला को बताया गया है और पुलिस के द्वारा उसमें हिदायत भी दी गई है ग्राम प्रधान को और सभी पार्टियों को कि उसमें महिला के साथ कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी।